अगर आपको पेमेंट की एंट्रीज़ करनी है तो आपको ट्रांजैक्शन में आकर पेमेंट वाउचर पर क्लिक करना है। पेमेंट वाउचर पर क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको किस पार्टी या वेंडर को पेमेंट करना है। जैसे एग्जाम्पल, मैंने किसी वेंडर से आइटम परचेस किया है तो उसकी एंट्री मैं पेमेंट वाउचर में करूँगी। पेमेंट वाउचर में आने के बाद यहाँ पर आपको वेंडर या किस कस्टमर को पेमेंट करना है वह यहाँ पर आपको आके सेलेक्ट करना है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सप्लायर्स के सारे नेम्स डिस्प्ले हुए हैं। अगर आपको एम्प्लॉय को करना है तो आपको भी सिलेक्ट कर सकते हैं। सपोज़ मैं एम्प्लॉय को पेमेंट करना चाहती हूँ तो मैं यहाँ पर एम्प्लॉय पर सिलेक्ट कर रही हूँ। आप जिस भी एम्प्लॉय को पेमेंट करना चाहते हैं वो यहाँ पर आके सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद आपकी जो भी अमाउंट है पेमेंट की वह आप यहाँ पे ऐड करें। इसके बाद आपने नरेशन में किस रिगार्डिंग पेमेंट किया है उसकी डिटेल्स आप यहाँ पे डाल सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर एम्प्लॉय सैलरी डाल रही हूँ। यहाँ पर आपको एंट्री डेट भी सिलेक्ट करनी है। रिमाइंडर डेट में आप रिमाइंडर डेट भी सेट कर सकते हैं। अगर आपका पेमेंट मोड क्लियर है तो आप यहाँ पर क्लियर बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर क्लियर ही रहेगा। अगर पेंडिंग है तो आप यहाँ पर पेंडिंग मेंशन कर सकते हैं। अगर आपने चेक थ्रू पेमेंट किया है तो आप यहाँ पर बाउंस भी सिलेक्ट कर सकते हैं। सपोज़ मैंने पेंडिंग पेमेंट क्लियर किया है तो मैं यहाँ पर स्टेटस क्लियर रखूँगी। इसके बाद पेमेंट मेथड में आपके पास दो ऑप्शन है, एक कैश और एक बैंक। अगर आपने कैश थ्रू पेमेंट किया है तो आप यहाँ पर कैश कर सकते हैं। अगर बैंक थ्रू चेक या यूपीआई वगैरह है तो आप यहाँ पर बैंक भी सिलेक्ट कर सकते हैं। सारी डिटेल्स डालने के बाद अब आपको सेव बटन पर क्लिक करना है। इस प्रकार आपकी पेमेंट वाउचर की एक एंट्री सेव होगी। आप नीचे पेमेंट रिकॉर्ड में चेक कर सकते हैं। अगर आपने गलत एंट्री की है तो आपको यहाँ पे एक्शन बटन के नीचे डिलीट का ऑप्शन भी प्रोवाइड किया गया है।